हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज सोम का ये दूसरा लेक्चर जिसमें हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में शुरुआत करेंगे। एक बेसिक इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसमें हम लोग को एक चीज़ जाननी होगी। वैसे तो मैं ये इसको डिटेल में स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लेकिन डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम जानना होगा। होता क्या है, तो देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी। और यहाँ पे उसी की बेसिस पे डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी की बात करेंगे। हम लोग इस सोम में जिन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं वो अधिकतर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स हो वो हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी उसके बराबर हो या उससे कम हो, तभी वो डिटर्मिनेट कहलाएगा। मतलब क्या कि हमारे पास अगर 3 अननोन है, तो अगर 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन। मैथ में भी आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते होंगे, लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, हर एक की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर अननोन्स हमारे 3 हैं, तो अगर 3 इक्वेशन भी हैं, तो हमारा जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होगा वो डिटर्मिनेट कहलाएगा। अगर इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और 4 इक्वेशंस हैं तो भी डिटर्मिनेट कहलाएगा। लेकिन अगर अननोन्स 3 है और इक्वेशन बस 2 है हमारे पास, तो इस कंडीशंस में हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट कहलाएगा। तो उसको एनालाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या क्या है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन 2D केस में, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 इन समेशन एम इक्वल टू 0। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के केस में 3 है, 3D के केस में 6 हो जाती हैं। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू डी में 3 कौन कौन सी? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एम इक्वल टू 0। देखिए वहां नहीं हटेगा, इसको यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब इन केस ऑफ 3D, यहां से शुरू कर दे रहा हूं इसको। इन केस ऑफ 3D 6 होती हैं। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई समेशन एफ जेड, ये तीनों इक्वल टू 0। और बेंडिंग में भी सेम, समेशन एम एक्स समेशन एम वाई एंड समेशन एम जेड, ये तीनों 0 होगा। तो इन दिस केस 6 होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी शुरुआत में मोस्टली 2D को हम लोग टैकल करेंगे, तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इन केस ऑफ बीम हम लोग 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेके चलेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारी नंबर ऑफ अननोन से ज़्यादा है या बराबर है, तो हमारा DSI जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में, वो लेस देन 0 आता है और हमारा बीम कहलाता है डिटर्मिनेट और अनस्टेबल। अगर हमारा एक नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज़्यादा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, अगर दोनों बराबर हैं तो DSI 0 हो जाएगा और उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट और स्टेबल। और अगर ये ज़्यादा आ गया, मतलब रिएक्शंस ज़्यादा हैं, अननोन्स ज़्यादा हैं, तो हमारा DSI ज़्यादा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमारा वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इनडिटर्मिनेट, स्टेबल अभी भी है, स्टेबल मतलब उस डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडिटर्मिनेट होगा। अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से अननोन्स नहीं निकाल पाएंगे। बात करते हैं कि इंटरनल हिंज का खेल क्या होता है। देखिए, डिटेल में हम इंटरनल हिंज के बारे में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में जब हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतना जानते रहिए कि इंटरनल हिंज में 2 मेंबर जुड़े रहते हैं बीम में, तो हर एक इंटरनल हिंज पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगा। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं यहाँ पे? 3 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, 4 हैं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे? तो 2D का केस है तो 3 तो पहले से हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा, तो 3 + 1 4 है। मतलब यहाँ पे भी DSI जो हो गया 0 हो गया, 4 - 4, और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर।
डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हम लोग सोम में अभी जो एनालिसिस करेंगे वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेसी हम लोग वही बात कर रहे थे कि इनडिटर्मिनेसी के केस में क्या हो जाता है कि टू फाइंड ऑल द रिएक्शंस, मतलब सारे रिएक्शंस को निकालने के लिए हमको एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उन एक्स्ट्रा इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है। और वो विच आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, तो वो हम लोग देखेंगे जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे तो हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और उससे कैसे सॉल्व होते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, उनकी बात करेंगे। फिर एक और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि लोड शिफ्टिंग मेथड। लोड शिफ्टिंग मेथड क्या है भाई? फॉर एग्जांपल ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है। अब ये यहाँ पे कहीं 15 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इतना बात आपको पता होना चाहिए, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब ये मैं चाहता हूँ कि इस ई पॉइंट पे जो लोड लग रहा है इसको शिफ्ट करके बी पे लाया जाए, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो लोड शिफ्टिंग के साथ ये ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट भी शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल पहले मैं ई को डी पे लाऊं, ठीक है। तो ई को डी पे लाऊंगा तो डी के पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बैठ जाएं तो डी के पॉइंट से देखा जाए तो ये ई जो है एक रोटेशन दे रहा है, तो डी पे इसका रिएक्शन डेवलप करेगा, डी पे इसका एक रिएक्शन डेवलप करेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं केवल इतना ही पोर्शन बना रहा हूँ जहाँ तक लोड ट्रांसफ़र करना है, ये बी पॉइंट था, ये डी पॉइंट है। अगर हमें डी पॉइंट पे इस लोड को ट्रांसफ़र करना है जो कि है 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, तो डी पॉइंट पे इस 15 किलो न्यूटन के साथ साथ उसका एक मोमेंट भी ट्रांसफ़र होगा, और वो होगा 15 इंटू 2 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, डी से सी पे लाओ। तो अब देखो भाई, बेंडिंग मोमेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सी पॉइंट से देखें तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, वो अलॉन्ग द लाइन इस पॉइंट के फोर्स लग रहा है। तो अब ये जो फोर्स है एक्स्ट्रा मूवमेंट कोई नहीं देगा, लेकिन ये जो मूवमेंट आ चुका है ये ऑलरेडी लग रहा है सी पे। तो ये अब यहाँ पे से जब हम लोग सी पे ट्रांसफ़र करेंगे इस फोर्स को, हम लोग जब इस फोर्स को अब सी पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये बी सी, तो अब 15 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब एड ऑन कोई मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन पुराना वाला मूवमेंट जो 30 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सी से बी पे आओ, सी से बी पे आने के लिए अगेन वही 2-2 मीटर की दूरी है, 2-2 मीटर की दूरी, ठीक है। बी पे बैठ के देखो क्या मूवमेंट लगेगा अब हाँ जी लगेगा, क्योंकि अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिख जा रही है 2 मीटर की। तो अब ये जो मूवमेंट लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो 30 इस डायरेक्शन में लग रहा था और अब ये जो लग रहा है 30 इधर की ओर लग रहा है। तो हम इसको जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये अभी मैं क्वेश्चन जब दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि शिफ्टिंग वाला मैकेनिज्म मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सी पॉइंट था, सी पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, तो बी तक ही बनाते हैं, बी पॉइंट पे। तो 15 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, उसके साथ एक मूवमेंट था ये 30 किलो न्यूटन वाला। अब 15 की वजह से एक एक्स्ट्रा मूवमेंट जो अब डेवलप होगा वो ये इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, वो भी कितना है 30 किलो न्यूटन। तो ये दोनों कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएंगे, तो नेट जो बनेगा वो ये बनेगा कि बी पे केवल 15 लग रहा है। तो ऐसे केस भी आ सकते हैं जब आपको लोड शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को याद रखे रहिएगा कि लोड शिफ्टिंग में हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बेसिस में मूवमेंट भी ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए अब शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट पे आते हैं जो हमारा इस चैप्टर में मेन है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि शियर फोर्स है क्या। तो देखिए 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशन 1 और ये डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 1 क्या कह रहा है कि द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट द सेक्शन टू कन्वर्ट फ्री बॉडी डायग्राम इनटू फोर्स इक्विलिब्रियम। मैंने अगेन बोला था कि इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं वो
फ्री बॉडी डायग्राम को फोर्स इक्विलिब्रियम या मोमेंट इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करते हैं। तो शियर फोर्स जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम को फोर्स इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कराए, चाहे आप लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि शियर फोर्स जो है अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, बीम है, क्या कहते हैं, यहाँ पे फोर्स P लग रहा है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, खुद से सोच के, ठीक है। 2D हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगी, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है P, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इनका जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचते हैं हमारा, और क्योंकि एकदम बीचों बीच लग रहा है, तो बीचों बीच लग रहा है तो यहाँ पे हमारा P/2, यहाँ पे हमारा P/2, दोनों एंड पे रिएक्शन बढ़ जाएंगे। हमको चाहिए x, ये जो कोई सेक्शन है x डिस्टेंस पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे चाहिए शियर फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को काट देंगे। हर बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सेक्शन को इसके अबाउट काट देंगे। तो अब ये हमारा अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस P/2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स आएगा, वही है हमारा शियर फोर्स, और वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल इधर की ओर सम देख लेते हैं कितने फोर्स है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो क्या यहाँ पे तो केवल P/2 है, तो यहाँ पे जो Sx की वैल्यू आ जाएगी वो P/2 आ जाएगी, जो इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर रहा है। इस केस में देखें तो इस इधर की तरफ देखें, चलो ये तो इस साइड से हो गया, क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से देखते हैं, तो राइट साइड से इधर ये मिल रहा है हमको शियर फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन में भी हम बताएंगे कैसे। तो P/2 क्या कहते हैं, ऊपर की ओर, -P नीचे की ओर। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए नेट अपवर्ड मिलेगा, इसको रेजिस्ट करने के लिए नेट अपवर्ड मिलेगा। तो P/2 ऊपर, नीचे -P, तो -P/2 ऊपर नीचे की ओर लगेगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ऊपर की ओर एक लगेगा P/2, ठीक है। तो ये भी अब इसको इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी आप समेशन Fx = 0 करोगे, सॉरी समेशन Fy = 0 करोगे, तो इस वाले बॉडी में भी आपको नेट फोर्स 0 मिलेगा। तो शियर फोर्स हमारा एक तरह से फोर्स इक्विलिब्रियम में ला रहा है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस करना पड़ेगा। कई फोर्सेस हो सकते हैं, मान लो यहाँ P1 हो, P2 हो, तो आपको वहाँ पे उस तरीके से अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी साइन कन्वेंशन कि पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे। तो अगर किसी सेक्शन के अबाउट इधर ऊपर मिल रहा है और एक तरफ नीचे मिल रहा है, जिसकी मतलब ये है कि इसके अबाउट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन हो जा रहा है, रोटेशन जो है इस सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तब उस केस में पॉजिटिव शियर फोर्स है, ठीक है। उस केस में पॉजिटिव शियर फोर्स। अब जैसे देखो ये एक्स सेक्शन है, एक्स सेक्शन के राइट हैंड साइड में नीचे की ओर है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर है। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करा रहा है एक्स सेक्शन को, ठीक है। लेकिन अगर एक्स सेक्शन के अबाउट कुछ इस प्रकार है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स सेक्शन के हमारे लेफ्ट में और राइट में अपवर्ड मिल रहा है, लेफ्ट में हमारा डाउनवर्ड मिल रहा है, तो हमारा निगेटिव शियर फोर्स है, क्योंकि ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और याद कर लीजिए, मैं तो याद किया हुआ हूँ कि हमारा आइडियल कंडीशन लेफ्ट से, वो बेंडिंग मोमेंट में भी लागू होगा। आइडियल कंडीशन हमारा लेफ्ट से, हमको यहाँ से देखना ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, इधर लेफ्ट से आइडियल कंडीशन है। तो लेफ्ट से देखेंगे तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो अगर आपका शियर फोर्स अपवर्ड आया, ठीक है, अपवर्ड नेट अपवर्ड मतलब पॉजिटिव आई वैल्यू, तो हमारा पॉजिटिव, नेट डाउनवर्ड अगर पॉजिटिव आया तो हमारा नेगेटिव, ओके। आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट के लिए जो अभी हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, उसी में बस जहां जहां शियर फोर्स था वहां बेंडिंग मोमेंट, जहां फोर्स था वहां मोमेंट, जहां फोर्स इक्विलिब्रियम था वहां मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल मोमेंट, ये इंटरनल मोमेंट है टू अप्लाइड एट सेक्शन टू कन्वर्ट फ्री बॉडी डायग्राम इनटू मोमेंट इक्विलिब्रियम। मोमेंट इक्विलिब्रियम में ये कन्वर्ट करेगा, either from left of the section or right of the section in transverse direction। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स either to the left or to the right,
ठीक है, अब अगेन वही बीम, वही सेक्शन x डिस्टेंस पे, वही बीम वही सेक्शन x डिस्टेंस पे, तो निकालते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे हमको p/2 फोर्स लग रहा है, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये p/2 इंटू एक्स, ऐसे p/2 इंटू एक्स इसको इधर की ओर रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इधर मोमेंट लगेगा mx। अगर इधर इसकी बात करें तो ये इधर रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा, अब जो नेट मोमेंट आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में mx इधर लग जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मोमेंट इक्विलिब्रियम में बॉडी हमारी बन जा रही है, फ्री बॉडी डायग्राम मोमेंट इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन क्या है? इसका साइन कन्वेंशन कुछ इस प्रकार है कि अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपकी बॉडी कुछ इस प्रकार रोटेट कर रही है कि ऊपर की ओर कॉनकेव बना रही है ना, तो उसको हम लोग सैगिंग मूवमेंट बोलते हैं और पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर वो नीचे की ओर ऐसे झुका रही है तो उसको हम लोग हॉगिंग मूवमेंट बोलते हैं और वो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा ये बीम था, इसके ऊपर मूवमेंट कुछ सैगिंग वगैरह लग रहा है, तो ऊपर के फाइबर्स कंप्रेशन में होंगे, नीचे के फाइबर टेंशन में होंगे, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन उल्टा केस क्या है? ऊपर के टेंशन में, नीचे के कंप्रेशन में, तो ये निगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको एक साइन कन्वेंशन और एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, ये समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कि सीधे क्वेश्चंस पे कूदेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, उनका आंसर कैसे निकालना है, ये सब बात हम लोग उस पर करेंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक बचता है रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड, तो वो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।